गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग के लिए मैं 8.3 का क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं 2026 एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, ये चैप्टर जो है, ये जो एक्सरसाइज है, ये मूल रूप से आधारित है किस पे? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें पूरक कोण क्या होता है। सबसे पहले पूरक कोण क्या होता है हम उसको जानते हैं। पूरक कोण हम किसको कहते हैं? जिन दो कोणों का योग, हम यहाँ लिख दिए हैं, जिन दो कोणों का योग या जोड़ एक समकोण हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोण मिलकर कितना हो जाए? 90 डिग्री। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए 50 डिग्री का एक एंगल है और एक एंगल 40 डिग्री का है, तो 40 और 50 मिलकर कितना हो गया? 90। तो ये दोनों कौन सा कोण हो गया? 40 और 50 पूरक कोण है, क्योंकि दोनों मिलकर 90 का कोण बना रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास एक कोण 30 डिग्री का है और दूसरा कोण कितना है? 60 डिग्री का, तो दोनों मिलकर कितना बना दिया? 90। तो ये भी क्या हो गया? आपका पूरक कोण हो गया। ठीक, अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास अगर 20 डिग्री का कोई पूरक कोण पूछे, 20 डिग्री का पूरक कोण, तो 20 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो 20 में आखिर कितना जोड़ेंगे जो 90 हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए, तो 20 में आप कितना जोड़ेंगे इसको जानने के लिए क्या करना है? 90 में से इसको घटा देंगे, यानी 90 डिग्री में अगर 20 घटा देंगे तो क्या होगा? 70। यानी 20 का पूरक कोण क्या होगा? 70। इसका मतलब पूरक कोण अगर आपको निकालना है, पूरक कोण किसी भी एंगल का पूरक कोण निकालना है, उसको निकालने के लिए क्या होता है? 90 घटा कोण। 90 घटा कोण, 90 डिग्री में उस कोण को अगर घटा देते हैं तो उसका पूरक कोण मिल जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास थीटा डिग्री का पूरक कोण निकालना, थीटा का पूरक कोण, तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। आया बात समझ में? थीटा का पूरक कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अब यही थीटा का मान पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला हम बता रहे हैं पूरक कोण का, कुछ फॉर्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा का मान बताना है पूरक कोणों के पदों में। किसमें? पूरक कोण का, यानी साइन थीटा का मान पूरक कोण के अनुपात में क्या होगा? पूरक कोण के अनुपात में क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इसको आप उल्टा भी बोल सकते हैं, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ऐसा भी होता है। ठीक है, यानी साइन थीटा का पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। उसी तरह फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, आप ऐसे बोलिए, ऐसे बोलेंगे। ये फॉर्मूला है पूरक कोण का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया साइन थीटा का मान कॉस में कितने के बराबर होगा? तो 90 में थीटा को घटा देंगे उतना के बराबर होगा। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि साइन 20 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 20 का मान कॉस 70 के बराबर होगा। कॉस किसके बराबर होगा? 20। साइन का मान कॉस 70 के बराबर होगा। साइन 20 का मान कॉस 70 के बराबर होगा। 70 और 20 मिलके कितना होता है? 90। ठीक है, तो साइन का पूरक कोण कॉस के पदों में होगा और कॉस का पूरक कोण क्या होगा? साइन के पदों में होगा। ठीक है, उसी तरह तीसरा है टेन थीटा का पूरक कोण का मान क्या होगा? तो इसमें टेन थीटा का होता है कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हम क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। इसी प्रकार चौथा फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान का पूरक कोण क्या होगा? तो कॉसेक का, जैसे साइन का कॉस होता है तो कॉसेक का होता है सेक। क्या होता है? सेक। सेक 90 माइनस थीटा, या इसको उल्टा बोल सकते हैं आप, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ये सभी फॉर्मूला का यूज करेंगे अभी हम लोग 8.3 का सवाल को बनाने में।
ठीक है। तो ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है, इसके बिना आप वो सवाल को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अभी कॉसेक का ये हो गया। उसी तरह सेक, सेक थीटा का क्या होता है, पूरा कोण का मान अगर बताना हो तो सेक का क्या होता है, कॉसेक कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक का सेक तो सेक का कॉस हो जाए, साइन का कॉस हुआ तो कॉस का साइन, उसी तरह कॉसेक का सेक हुआ तो सेक का क्या होगा, कॉसेक। या कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, ठीक है। और छठा फॉर्मूला जो हो गया वो क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा, या tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो ये आपका पूरा कौन से संबंधित कितना फॉर्मूला हो गया, आपका 6 फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूला के बेस पर अभी हम लोग क्या बनाएंगे, ये सवाल हम बनाने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है 8.3 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। पहले एनसीईआरटी बुक का ये सब क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि 1 नंबर जो सवाल है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है, उसके लिए अलग से हम वीडियो ऑब्जेक्टिव का बताएंगे आपको। तो सर चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर क्या बताने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको जो सवाल दिया गया है उसमें दिखाने के लिए क्या रहा है, यानी सिद्ध करने के लिए दिखाइए कि 2 में 2 सवाल है। पहला नंबर दिखा रहे हैं दिखाइए कि, या इसको आप ऐसे बोल सकते सिद्ध कीजिए कि, एक ही बात होगा, सिद्ध करें कि, जो सवाल दिया हुआ है आपका, सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, फिर tan हमारे पास है 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। यानी सिद्ध करना है, यानी 2 का पहला नंबर सवाल जो हमारे पास है वो सिद्ध करना है कि tan 48 डिग्री, फिर क्या है tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री बराबर क्या है, 1 है। अब ध्यान से देखिए सवाल को बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि दिखाने वाला सवाल है, प्रूफ करने वाला सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ में ये वाला भाग हमारा, यानी बराबर के पहले वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग LHS बोल लेते हैं। क्या बोलते हैं, तो हमारे पास LHS क्या है, तो LHS है हमारे पास क्या, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, फिर tan 42 डिग्री और tan क्या है 67 डिग्री, ठीक है। तो यानी हमारे पास चारों जो है वो tan ही है, और सबका एंगल देखिए तो अलग अलग है। सबका एंगल क्या है अलग, एक 48, एक 23, एक 42, एक क्या है 67 है, सब अलग अलग है। तो इसमें 4 ठो tan दिया हुआ है, तो इसमें 2 tan को हम लोग बदलते हैं। पूरा कोण का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। 4 tan है ना, किसी 2 को आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पे, ये दोनों को हम चेंज करते हैं। तो क्या होता है tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर देखिए आप क्या होता है cot 90 माइनस, इसको क्या लिखते हैं cot 90 माइनस 48। थीटा की जगह पे हमारे पास 48 है, यहाँ पर इसको भी tan को क्या लिखेंगे cot 90 माइनस 23, और इधर हमारे पास है tan 42, tan 67। 2 में करना है, 2 में नहीं करना है, 2 का मान हम चेंज कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली ये क्या हो गया, tan 90 में अगर 48 घटाते हैं आप, 90 में से आप क्या करते हैं 48 घटाते हैं तो आपके पास बचता है 42, ठीक है। उसी तरह cot 90 में अगर आप 23 घटाते हैं, 90 में 23 घटाते हैं तो 67 बच जाता है। फिर क्या हो जाता है tan 42 और tan 67। अब देखिए सेम थीटा बड़ा 2 ठो है, 42 वाला यहाँ मिल गया और 67 वाला मिल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं cot थीटा बराबर, यानी cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। cot थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। उसी तरह cot 42 है, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं, cot के बदले 1/tan 42 लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि फॉर्मूला होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। हम फॉर्मूला लिख दिए बगल में, इंटू मैंने गुना होता है, फिर यहाँ cot थीटा है,
तो कॉट थीटा बराबर यही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं, तो 1/, क्या हो गया, tan 67 डिग्री। और बाकी जो है इसको सेम रहने देते हैं, tan 42 गुना tan 67। अब ध्यान से देखिए तो इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, tan 67 डिग्री, ठीक है। अब ये tan 67 देख सकते हैं, कोना कोनी कटा सकते हैं, सब गुना में है, तो tan 67 कट गया, tan 42 कट गया। हमारे पास फाइनली क्या बचा, 1 गुना 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या है, RHS है। यही क्या हमारा क्या है, RHS, यानी LHS बराबर क्या हो गया, RHS। LHS बराबर RHS हो गया। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इस पे हम आपको एक एक्स्ट्रा सवाल देते हैं। इसी टाइप का एक सवाल आपको हम यहाँ लिख देते हैं जो आपको खुद से बनाना है। कैसे बनाना, क्वेश्चन होगा आपका, सिद्ध करें कि tan 25 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 65 डिग्री बराबर 1। अब देखिए आपको सिद्ध करना है। सवाल एक हमें एक्स्ट्रा सवाल आपको दिए इसी टाइप का, जो खुद से आप इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो क्या करना है, tan 25 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 20 डिग्री और tan 65 डिग्री बराबर क्या प्रूव करना है, 1। यानी पूरे का मान क्या होगा, 1 होगा। आपको ये प्रूव करना है। अब देखिए कन्फ्यूजन ही होइएगा, यहाँ पर tan 4 ठो है और हम यहाँ tan कितना दे दिए हैं, 5 दे दिए हैं। तो आपको करना क्या है, 2 ठो में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको क्वाट के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो है 25 जो है वो 65 बन जाएगा और 70 जो है 20 बन जाएगा। और tan 45 का मान तो हम लोग पढ़े हैं पिछले एक्सरसाइज में, tan 45 का मान होता है 1। तो ये मिलके 1 हो जाएगा, ये मिलके 1 हो जाएगा। ऑलरेडी ये इसका मान 1 होता है, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पे आप इस किसी यानी tan 45 का मान ऑलरेडी 1 होता है, आप रखेंगे यहाँ पे। ये दोनों में या इस दोनों में tan को कॉट के फॉर्म में बदलकर इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा सवाल लेके आते हैं आपके पास। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब ये क्वेश्चन नंबर हम 2 का दूसरा लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 8.3 का 2 का दूसरा, दिखाइए कि या सिद्ध करे कि। दोनों में कुछ हो सकता है। लिखा हुआ है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0। यानी इतना का मान 0 के बराबर होगा। ये बात आपको क्या करना है, साबित करना है। साबित करने के लिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ये हमारा बराबर के पहले वाला जो भाग है उसको हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। LHS लेते हैं। तो LHS हमारे पास क्या है, cos 38 इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ये हमारे पास है। अब हम लोग क्या करते हैं इस सवालों को बनाने के लिए, एक तरफ देख रहे हैं cos है और एक तरफ क्या साइन। एंगल लगभग एक जैसा है, एंगल इसमें भी 38 है, इसमें भी 38 है, 52 है, पर क्या है, अनुपात एक समान नहीं, ये cos है तो ये साइन है। तो हमको दोनों को एक जैसा बनाने के लिए क्या करना है, इधर हम लोग cos में या तो साइन में फॉर्मूला बैठाते हैं, या तो cos में बैठाएंगे या तो साइन में। आप चाहे तो फॉर्मूला बाद में बैठाइए या तो पहले बैठाइए, तो हम पहले बैठा रहे हैं, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, देखिए cos थीटा बराबर हम क्या लिखे हैं, आप cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो cos 38 को क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 38, फिर यहाँ cos है, फिर यहाँ भी लगाते हैं, तो साइन 90 माइनस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब साइन 90 में अगर हम लोग 38 घटा देते हैं, 90 में 38 घटाते हैं तो 52 डिग्री हो जाता है। ये क्या हो गया, 90 में 52 घटाते हैं तो क्या होता है, 38 डिग्री होता है। माइनस, अब यहाँ से देखिए ध्यान से, तो साइन 38 और 52 है, हम इसको इसके जैसा अरेंज कर इधर आगे पीछे कर सकते हैं। साइन 38 और साइन 52 है, हम पहले साइन 52 को लिख देते हैं, साइन 52 डिग्री इंटू
साइन 38 डिग्री। अब देखिए इधर भी साइन 38 और साइन 52 और साइन 38 है, इधर भी साइन 52 साइन 38 है। इधर जो है वही उस साइड में लिखा हुआ और बीच में माइनस है, तो सेम है इधर भी सेम है, दोनों तरफ सेम है। सेम में सेम घटेगा तो क्या बचेगा 0, यानी इतना में से इतना ही घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। यही हमारा क्या है RHS है, ये प्रूव्ड हो जाता है हमारा। इस तरह का छोटा छोटा सवाल है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा, कभी कभी सवाल ये दिया रहेगा इसका मान किसके बराबर होता है, तो 4 ऑप्शन होगा, आप जल्दी से बना के इसका आंसर 0 बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम 3 नंबर और 3 अगर आपको हम बताएंगे भी तो 3 के जैसा हूबहू 5 है, 3 के जैसा क्या है 5। अगर हम आपको 3 बताएंगे तो 5 आपसे बन जाएगा। तो 3 नंबर सवाल हम लिखेंगे और 5 नंबर सवाल लिखेंगे जो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट ये अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि tan 2a बराबर cot a - 18 हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें, यानी a का मान ज्ञात करना है। हमारे पास ये दिया हुआ है, तो बनाने के लिए हम लोग पहले लिखते हैं सॉल्यूशन लिखते हैं, और हमारे पास का जो दिया हुआ है सबसे पहले जो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है अब ध्यान से देखिए, तो दिया है क्या tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री। एकदम आसान सा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप, एकदम आसान सा सवाल है। बराबर ऑलरेडी इसमें है तो हम लोग यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं देंगे, इम्प्लाइज का चिन्ह देते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर tan है, इधर क्या है cot है, इधर tan है और इधर क्या है cot है, तो हम tan को cot के फॉर्म में लिखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिखें, देखिए फॉर्मूला होता है cot 90 - थीटा, इसको हम लिखेंगे tan थीटा, ये पूरा tan, मान लीजिए पूरा थीटा है हमारे पास, तो tan थीटा बराबर क्या होगा cot 90 - थीटा की जगह पर हमारे पास 2a, तो tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा। अब बराबर इधर कितना हो गया cot a - 18। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ cot हो गया। ठीक है, अब एंगल बराबर करेंगे, देखो तो दोनों cot को छोड़ देते तो हमारे क्या पास क्या बचा 90 - 2a, और उधर क्या बचा a - 18। ठीक है, ध्यान से देखिए तो यही बचा। अब क्या करते हैं हम लोग को एक इक्वेशन टाइप का आ गया, उसी के तरह से हम इसको बनाएंगे। इक्वेशन को सॉल्व जैसे करते हैं तो a को a के पास लाएंगे और 90 को 18 के पास ले जाएंगे, तो a को इधर लेके आइए और 90 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जब 90 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास -2a बचेगा, और इस a को इधर लेके आएंगे तो +a है, इधर आया क्या हुआ -a, और इधर क्या है -18, ये +90 है तो उधर क्या हो गया -90। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए ध्यान से आप, तो हमारे पास क्या हो गया ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2a और a के क्या हुआ 3a, पर दो किस में हो गया माइनस में, किस में हो गया माइनस में, दोनों माइनस का था। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे भी ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों को जोड़ना है, तो 90 और 18 क्या हो गया 108 क्या हो गया, पर ये किस में होगा माइनस में। अब ये भी माइनस, ये इधर का माइनस खत्म हो गया, तो देयरफॉर a का मान क्या हो गया बताइए 108/3, 3 इधर आ गया बटा हो गया। अब 3 से कट सकता है, ये देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 9 बचेगा 1, 18 3 6 के 18, यानी a बराबर कितना हो गया 36 डिग्री, यानी a का मान क्या निकल गया 36, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, एकदम छोटा सा सवाल है, आसानी से बन सकता है। इसी टाइप का हूबहू सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर, इसी टाइप का सेम टू सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 5 हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सवाल है इसी टाइप का, केवल क्या किया है अनुपात और मान को बदल दिया गया है। उसमें दिया हुआ सवाल इस तरह से, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। देखिए इसी टाइप का है कि नहीं, सवाल हम इसलिए लिख दिए कि आपको ध्यान से देखिए, तो यदि क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास क्या था tan 2a, तो tan की जगह पे sec 4a है। ठीक है, यहाँ cot a - 18, यहाँ cosec, यहाँ क्या है cosec a - 20 है हमारे पास। ठीक है, सेम उसी तरह का है, आप ये अगर सीख गए हैं तो इसको भी आप अपने खुद से बना लेंगे। ठीक है,
और फिर एक सवाल और है जो उदाहरण में दिया हुआ है। उदाहरण पेज नंबर 200, पेज नंबर आप बुक का पेज नंबर है आपका पेज नंबर 209, पेज नंबर 209 में उदाहरण नंबर अगर देखेंगे, उदाहरण नंबर आपका है उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 जो है आपका इसी टाइप का सवाल है। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात करें। तो ये भी आपका बन सकता है। ये दो क्वेश्चन आपका इसी पे आधारित है, जिसको आप जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये सवाल दोनों एक्स्ट्रा अपने से बनाना है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है हमारे पास। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90, यानी a और b मिलकर कितना होगा 90। आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करने वाला सवाल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। अब हमारे पास प्रूफ जो लिख दिए, उसके बाद जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। हमारे पास दिया हुआ क्या, चूंकि दिया है tan a बराबर cot b, एकदम छोटा सा सवाल है, ध्यान देंगे तुरंत बन जाएगा, 2 लाइन में बन जाएगा सवाल। तो tan a बराबर क्या दिया, cot b, tan a बराबर cot b। अब इधर देखिए tan है, यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है, इसलिए हम लोग इम्प्लाइज दे दिए। tan है, इधर cot है, तो ऐसा करते हैं, इसका पूरक कोण का फॉर्मूला बैठाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास tan है, तो इसके बदले इसको cot के पदों में क्या लिखेंगे, तो cot 90 माइनस a, थीटा की जगह पे a है तो a लिखेंगे, बराबर cot b। उधर जो है रहने दिए, एक तरफ किसी आप इधर या उधर कहीं पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ क्या हो गया, इधर भी cot है इधर भी cot है, तो दोनों cot को छोड़ देते हैं। तो इसलिए फाइनली हमारे पास क्या लेना है, केवल एंगल लेना। तो इसका एंगल कितना है 90 माइनस a, और इसका एंगल क्या है b। तो देयरफॉर अब क्या करते हैं, हम 90 को अपनी जगह पे रखते हैं और a को उठा के उधर ले जाते हैं। तो a माइनस में उधर जाके क्या हो गया प्लस, माइनस है उधर जाके क्या हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे इसको इसलिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं, a प्लस b अब बराबर क्या है 90। यही तो हमारा प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड दैट, ठीक है। तो ये भी सवाल आपका पूरा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। जल्दी से, एकदम छोटा सा सवाल है, एकदम 2 लाइन में बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे हम आधारित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देंगे, इसी पे से आधारित क्वेश्चन। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, यानी प्रूव करें कि साइन B प्लस सी बटा 2 बराबर cos A बटा 2। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, एक त्रिभुज है, समझिए क्वेश्चन कर रहा है एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का भी नाम क्या है ABC, त्रिभुज का क्या नाम है ABC, और इसके अंतःकोण अंदर का जो कोण है अंदर का, इसका भी नाम A है, B है, C है, जो भी नाम रहता है अंदर का। तो त्रिभुज के अंदर जो 3 कोण है, तीनों कोण मिलकर कितना होता है 180, तो हम लोग जानते ही हैं। ये ABC क्या त्रिभुज के अंतःकोण है, यानी त्रिभुज के अंदर का कोण है। तो दिखाना है हमको साइन B प्लस सी बटा 2 बराबर cos A बटा 2, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रमाणित करने वाला सभी सवाल में क्या लिखेंगे प्रूफ। तो यहाँ लिखेंगे जो दिया हो, चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है कि A B और C त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, यानी अंदर का कोण है, अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है तो तीनों कोण मिलकर कितना होगा 180। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस C बराबर क्या होगा 180। ये हम समझाने के लिए आपको ट्रायंगल बनाया है, कोई आवश्यकता नहीं कि इसको बनाना ही है।
अब चूंकि अंतः कोण है तो a प्लस बी प्लस सी, तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो हम a प्लस बी प्लस सी है। अगर सपोज कीजिए अगर अंतः कोण का नाम कुछ और रहता तो वही नाम लेते हम लोग, यहाँ नाम ही है ए बी सी कोण है, तो ए बी सी मिलेगा कितना होगा 180। अब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या रखना है b प्लस सी एक तरफ रखना है और a उस तरफ पे, ध्यान दीजिए हमको प्रूव करना है b प्लस सी, तो यहाँ पर भी b प्लस सी को हम यहीं रखेंगे और a को उधर लिख जाएंगे। कभी कभी सवाल में आ सकता है कि a प्लस बी, यहाँ रहता है a प्लस बी बटा 2, तो a प्लस बी को यहाँ रखते हैं, c को उधर ले जाते हैं। जो क्वेश्चन में रहेगा वही काम करना है। क्वेश्चन में है b प्लस सी, तो b प्लस सी यहाँ रखेंगे और a को उधर ले जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ रह गया क्या b प्लस सी बराबर 180, अब प्लस इधर आया तो माइनस a हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे होता मान लीजिए a और c, a प्लस सी, तो a प्लस सी को हम यहाँ रखते b को उधर ले जाते, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ों को इधर से उधर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ तो b प्लस सी इधर मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन में इधर भी 2 है उधर भी 2 है, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों तरफ 2 से भाग करते हैं। यहाँ भी 2 लगाना है, यहाँ भी 2 लगाना है, बटे में 2 लगाना है, तो बटे में होता भाग, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं 2 से भाग करते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए b प्लस सी बटा 2 बटा में भाग, यहाँ 180 माइनस a बटा 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज इधर कुछ नहीं करना है, b प्लस सी बटा 2 बराबर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 180 बटा 2 अब माइनस a बटा 2। देखिए कभी कभी होता है ना, जैसे 3 बटा 2 अब प्लस 4 बटा 2 रहा, यहाँ 7 बटा 2 रहता, तो आप इसको कैसे बनाते, इसको बनाते क्या, आप इसको कैसे बनाते, तो एलसीएम लेते 2, ऊपर क्या लिखता 3 प्लस 7, अगर ये इस तरह से आ गया तो ये पहले इस रूप में था ना, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, 3 बटा 2, देखिए 3 बटा 2 और 7 बटा 2 अलग लिख सकते हैं ना, यानी 3 प्लस 7 बटा अगर 2 है तो इसको 3 बटा 2 प्लस 7 बटा 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे, इसी प्रकार हम यहाँ पे समझाने के लिए बताया आपको कि 180 माइनस a, 180 माइनस a बटा 2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 180 बटा 2 माइनस a बटा 2, दोनों का एलसीएम लेंगे फिर ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 बार में कट जाएगा माइनस a बटा 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में इस साइड में क्या है, देखिए शुरू में साइन, तो यहाँ हम साइन लेंगे तो इधर भी साइन लेंगे, अगर यहाँ कॉस लिखेंगे तो यहाँ भी कॉस लिखेंगे, यहाँ टेन लिखेंगे तो यहाँ भी टेन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे साइन है ना, तो हमको साइन लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है तो साइन, अगर तो यहाँ साइन लगाते हैं तो साइन लगाएंगे क्या होगा b प्लस सी बटा 2 इंटू फिर हो गया साइन 90 माइनस a बटा 2। देख रहे हैं, अब ध्यान से देखिए, तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर, अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड है ना, ये फॉर्मूला भी देखिए कैसे है, साइन ये हो गया 90 अब माइनस a बटा 2 माना थीटा का काम कर रहा है, a बटा 2 किसका काम कर रहा है थीटा का। तो देखिए ध्यान से, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसके बदले क्या लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास a बटा 2, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस a बटा 2 बराबर क्या हो गया कॉस a बटा 2। यही तो हमको प्रूव करना था, देखिए यही मिल गया कि नहीं हमारे पास, यही हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था, प्रूव दैट। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 6। इस पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, हम बगल में आपको लिख देते हैं जिसको आपको बनाना है खुद से। ठीक है, हम जल्दी से इसको हम साफ करके आपको एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला को हम हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे आपके लिए इस पे क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये बनाना है एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसी पे आधारित है। सवाल नंबर पहला है, इस पे 2 सवाल देंगे। इस पे आपको हम, यदि P, Q एवं R त्रिभुज PQR के अंतःकोण हो
तो सिद्ध करें कि सेक P प्लस R बटा 2 इक्वल टू कॉसेक Q बटा 2। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन, यदि A, B एवं C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि कॉस A प्लस C बटा 2 इक्वल टू साइन B बटा 2। तो इसी टाइप का ये 2 सवाल दिए आपको खुद के प्रैक्टिस के लिए, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले स्लाइड में अब हम आपको इस पे आधारित और भी कुछ कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे, और ये 8.3 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारा मैं बता दिया हूँ। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगले वीडियो में मैं अब आपके लिए इसी पे आधारित एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी टाइप का होगा।